हेलो, नाउ लेट वी स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली यूज्ड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, जब जहाँ पर साइड्स दी हुई होती है ट्रायंगल्स की। तो हीरोन्स फार्मूला देखेंगे। उससे पहले हम बाकी फार्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स के। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, डेट मीन्स ए का स्क्वायर। ए साइड है यदि तो ए का स्क्वायर आएगा। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर। 1/2 डायगनल स्क्वायर क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का डायगनल जो आता है वो √2a आता है, √2a। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसका डायगनल आएगा √2a। √2a आएगा तो 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर, डेट मीन्स 1/2 √2a का स्क्वायर। √2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगनल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आते हैं। एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वैसे भी सम ऑफ साइड्स होता है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए। तो सम ऑफ साइड्स दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए 3a। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 3a। इसका एल्टीट्यूड होता है √3a/2 एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3a² 4। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √3a² 4। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए की जगह साइड भी लिख सकते हैं, तो साइड का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज होगा यहाँ एक्सरसाइज में भी, कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा इसका, जहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन होगा। नाउ कम्स टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो आती है, सपोज करिए हाइपोटेन्यूज के है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो के की वैल्यू कैसे आएगी? √b² प्लस h स्क्वायर, √ ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इस तरह से निकलेगी। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स h प्लस b प्लस के, जो भी साइड्स गिवन होंगी उनको प्लस करके आ जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस और हाइट क्लियरली पता है, बेस b है और हाइट कितनी है? h है, तो 1/2 b इंटू h हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वही यूज कर सकते हैं 1/2 b इंटू h। तो ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर बेस और हाइट गिवन होती है ट्रायंगल की, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जहां पर बेस और हाइट पता होती हैं। जब यदि बेस और हाइट ना पता हो, हमें ट्रायंगल्स की साइड्स पता हो, सपोज करिए ट्रायंगल की साइड्स पता हो हमें, ट्रायंगल की साइड ए है, बी है एंड सी है, ट्रायंगल की साइड ए बी सी है, देन उस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए बनाया गया है हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जहाँ पर यदि ट्रायंगल की साइड्स पता है तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूज होता है। फॉर्मूला होता है √s(s-a) s-b s-c, वेयर s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, a प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, बट सेमी पेरीमीटर होता है s होता है सेमी पेरीमीटर, डेट मीन्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसका हाफ होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे हम पहले, उसका फिर हाफ करेंगे, तो इससे हमारा s की वैल्यू आएगी। s की इस वैल्यू को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखेंगे, √s s-a s-b s-c। देन हम s और a b c की वैल्यूज पुट करेंगे, तो इससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल की साइड्स पता हो तो वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला √s s-a s-b s-c, which is used to find the area of triangle when sum of sides are given। when sides are given then sum तो हम फाइंड कर ही लेंगे साइड्स का। यदि साइड्स पता है तो हम साइड्स का यूज करते हुए उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे s, देन s की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, √s s-a s-b s-c। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता ही होगा, बेस इंटू हाइट होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया भी पता है, बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है इसके 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है,
तो ये पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है इससे जो दो ट्रायंगल बनेंगे, ईच ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि यहाँ पर जो फिगर गिवन है, यहाँ पर पैरेलल साइड्स ए और बी गिवन है। ट्रेपीजियम के केस में यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है, ए और बी। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी है सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया इस तरह से फाइंड करेंगे। और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस को बी भी लिया जा सकता है। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमें। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है, जहां पर लिखा है स्कूल अहेड। तो उससे मैटर नहीं करता, बट ये किस फॉर्म का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है ये, जहां पर साइड गिवन है ए। तो हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर ये एक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप फॉर्म, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है, जिसकी साइड्स कितनी है, ए, तीनों साइड ए है। यहाँ पर बीच में लिखा होगा स्कूल अहेड, स्कूल अहेड शॉर्ट में लिख दिया जा रहा है स्कूल अहेड। तो यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। एस की वैल्यू, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर तीनों साइड्स क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड यहाँ पर ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। तो सबसे पहले आप ये फाइंड करें, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से ए बी सी तीनों की वैल्यू ए रखें। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a/2। तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी 3a/2। या आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2s, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं जैसे इसमें दिखा रखा है। तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। एस सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी होता है। तो यहाँ पर ये यूज किया गया है 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर ए बी सी तीनों ए है, तीनों वैल्यू ए ही है, क्योंकि साइड सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्या गिवन है, ए। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए गिवन है। यहाँ पर हमारे एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3a/2। तो एस की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है, 3a/2। एस की इस वैल्यू को यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला, एस अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज लिखेंगे पहले, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला नीचे शो किया गया है। यहाँ पर s की वैल्यू पुट करेंगे 3a/2। तो s माइनस ए लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, s माइनस बी लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, s माइनस सी भी लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए बी सी ए ही है। ए बी सी की जगह ए पुट करेंगे और s की जगह क्या पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में s की जगह 3a/2 पुट करेंगे, जो कि यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई 3/2। 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो a/2 आएगा, तीनों में a/2 आएगा। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 3 और a की पावर 4 आ जाएगा। और 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 4 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 के पेयर्स बन जाएंगे, ये एक 2 और ये एक, ये 2 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा कितना बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना बाहर आ जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ये 2 के 2 पेयर बनेंगे बाहर, ये और ये। तो 2 इंटू 2 4 आएगा बाहर। ये गलती से गलत लिख दिया है। तो √3a²/4 आएगा। और ये a की पावर 4 जो है अंडर रूट के अंदर है, तो इसके भी रूट के बाहर आते ही ये 2 पावर हो जाएगी। तो √3a²/4 आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। √3a²/4 एरिया फाइंड कर ही चुके हैं हम। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है पेरीमीटर कितना है, 180। इफ पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब यहाँ पर पेरीमीटर लेते हैं। पेरीमीटर 80 गिवन है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स
पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर एस एक तरह से a+b+c/2 होता है, लेकिन यहाँ पर a+b+c कितना गिवन है, 180। तो यहाँ पर a+b+c 180 गिवन है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, s की वैल्यू 60 आ जाएगी, s की वैल्यू 60 आ जाएगी। और a+b+c/2 होता है s। तो s की वैल्यू फाइंड करने से अच्छा आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है, सम ऑफ साइड्स होता है, सम ऑफ साइड्स यानी कि 3a = 180 गिवन है। तो a की वैल्यू निकाल लें आप, a की वैल्यू आ जाएगी 180/3। तो 180/3 कितना आ जाएगा, जो कि फाइंड किया हुआ है 60 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 60। a की इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, a की इस वाली वैल्यू 60 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जो हमने √3a² फाइंड किया था एरिया। ये √3a² आएगा, यहाँ पर 2 गलती से लिखा हुआ है। तो √3a² में a की जगह आप पुट कर देंगे 60। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। 60 × 60 3600 आ जाएगा अपॉन 4। 4 से कैंसिल करेंगे तो 900√3 आ जाएगा इसका एरिया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाते हैं एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें फिगर भी गिवन है और साइड्स गिवन है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर गिवन है 122, 22 एंड 120। फिगर गिवन है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर पहले साइड्स गिवन है, हम एरिया फाइंड कर लें, उसके बाद हम 3 मंथ का ये देखेंगे। कंपनी ने हायर किया है वॉल्स को 3 मंथ्स के लिए, तो कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा है पर ईयर। तो मीटर स्क्वायर अगर गिवन है तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है कॉस्ट। तो मीटर स्क्वायर का मतलब हमें पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड करेंगे हम, उसके बाद ही मीटर स्क्वायर से मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप का ये जो दे रखा है इसका एरिया फाइंड करेंगे हीरोज फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज गिवन है ये ABC लेट कर सकते हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हम इसको A, इसको B और इसको C लेट कर सकते हैं। ये A, B और C है हमारे पास। S की वैल्यू फाइंड करेंगे। S = क्या होता है, a+b+c/2, a+b+c/2। यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करें, S = a+b+c/2। प्लस करेंगे तीनों को, 122 + 22 + 120 + 120/2। तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो उसके बाद प्लस करके कितना आया हमारे पास, 264। 264/2, 264/2 करेंगे कितना आ जाएगा, S की वैल्यू 132 आ जाएगी। तो S की वैल्यू 132 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर निकाल के दिखाई रखी है। S की वैल्यू 132। तो S की इस वैल्यू को हम हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, अंडररूट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखें √S, S - A, S - B, S - C। तो यहाँ पर S की वैल्यू 132 पुट करें और ABC आपको पता ही है। ABC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 122, 22 एंड 120। तो S की वैल्यू में से माइनस कर लेंगे। S की वैल्यू रखी 132, S - A डेट मीन्स 132 - A हमारे पास 122 है, 132 - 122। S - B डेट मीन्स 132 में से 22 माइनस होगा। ये S - C डेट मीन्स S की वैल्यू 132 में से C माइनस होगा, डेट मीन्स 120 माइनस होगा। माइनस करेंगे, सॉल्व करके फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका 1320 आ रहा है। इसको स्क्वायर रूट सॉल्व करें आप तो आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो बुक में कॉस्ट दे रखी है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो पर ईयर के लिए भी लिखा है उसने, 1 साल के लिए पर ईयर। यहाँ पर आप पढ़ें तो पर ईयर लिखा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर मतलब 1 साल के लिए दे रखी है, हमें 3 मंथ्स के लिए फाइंड करना है कॉस्ट। तो 1 साल के लिए दे रखी है, डेट मीन्स हमें 12 मंथ्स की दे रखी है। यहाँ पर जो कॉस्ट है ये 12 मंथ्स के लिए गिवन है। किसके लिए है ये, 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए कितना है गिवन, 12 मंथ्स के लिए गिवन है 5000। हमें निकालना है 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए निकालना है तो डिवाइड करेंगे 12 से। तो 1 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी 5000/12। और हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम निकाल चुके हैं
तो हमें निकालना है 1320 के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ आंसर आया था 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हम कॉस्ट फाइंड करेंगे इसकी 1320 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 3 मंथ्स का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ का आया है, हमें 3 मंथ का फाइंड करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल करें 12 को, 3 4 12, 4 से इसको कैंसिल करें 330, इसकी 5000 में मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा हमारा 165 एंड 40 आ जाएंगी इसके बाद। तो इसका आंसर इतना कॉस्ट पे करना, इतना मतलब पे करना पड़ेगा, कॉस्ट आ जाएगी इतनी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर गिवन है 250 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। तो रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर गिवन है कितना, 250। इजी क्वेश्चन है। तो रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर गिवन है, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर गिवन है तो हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल के केस में 2 × L+B होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B, तो जो कि 250 गिवन है यहाँ पर। रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर का पेरीमीटर गिवन है, तो 2 × L+B हमारे को 250 गिवन है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक तरह से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटर सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या होता है यहाँ पर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का 2 × L+B × H होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 × L+B × H, बट 10 पर मीटर स्क्वायर के लिए दे रखे हैं, हम 1 पर मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसका। यहाँ पर हमें तो आपको क्लियरली ये तो बता ही दिया था कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 × L+B × H होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है 2 × L+B × H। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का जो दे रखा था 2 × L+B, वो 250 गिवन था। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू H की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। ये 2 × L+B × H होता है। 2 × L+B की वैल्यू 250 है। 250 की यहाँ पर 2 × L+B ये पेरीमीटर था, 2 × L+B इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ पर 250। तो 250 और इंटू H और लगा हुआ है, इंटू H मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 के लिए कॉस्ट हमें निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी थी 10। ओके, 250 इंटू H मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी 250 इंटू H इंटू 10। तो 2500 इंटू H आ जाएगा। और इसकी इसको किसके इक्वल करेंगे, कॉस्ट के इक्वल। तो हमारी कॉस्ट जो आ रही थी वो 250 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट बुक में जो गिवन थी वो कितनी आ रही थी 15,000 रुपये। तो 15,000 के इक्वल कर लेंगे तो H की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा H फाइंड हो जाएगा। इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी एक 2 मेथड है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। H की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, 2 साइड्स गिवन है, पेरीमीटर 42 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा। यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 42। पेरीमीटर गिवन है 42, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स A+B+C होता है पेरीमीटर। सम ऑफ साइड्स होता है 42 गिवन है ये। पेरीमीटर 42 गिवन है, डेट मीन्स A+B+C इक्वल टू 42 गिवन है। ए बी हम लेट कर लेते हैं, ए हमारा 18 है और बी को 10 हम लेट कर लेते हैं। तो ए 18 है, बी को 10 लिख लेते हैं। सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे कितना आ जाएगा सी की वैल्यू 18 और 10 28 हो जाएगा। 42 में से माइनस करेंगे 28, 18 और 10 28, 42 में से माइनस हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। सी की वैल्यू 14 आ गई सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो सी की वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर्मूला में। उसके बाद उससे पहले आप ये देख लें, हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है, पेरीमीटर का हाफ, डेट मीन्स A+B+C अपॉन 2। ये A+B+C हमारे पास क्या है 42। ये एस की वैल्यू निकालते हैं हम कैसे, A+B+C अपॉन 2। ऐसा हम ऐसे निकालते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी 42 दे रखा है अपॉन 2, तो 21 आ जाएगा। इस तरह से ये 21 आ जाएगा। एस की वैल्यू और एबीसी की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के हीरोन्स फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर आप बेसिकली रूट सॉल्व एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहाँ पर बेसिकली रूट सॉल्व करने के लिए आप पेयर्स बना के करें। जब आप एस ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसमें आप पेयर बनाएं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर ये आंसर आया है 21, 21 को लिखेंगे 3 × 7, 21 को लिखेंगे 3 × 7, ओके 3 × 7। इसके बाद 3 है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास 11 है और उसके बाद 7 है। तो हमारे पास 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर बन गया है, 7 बाहर आ जाएगा। जिस पेयर्स बना के करेंगे तो इजी रहेगा। 3 7 जा 21, 21 रूट 11 आ जाएगा इसका आंसर। तो हम इसके हीरोन्स फॉर्मूला के जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें पेयर्स बनाए, पहले उसको तोड़ लें, उसके पेयर्स बैठते हैं तो पेयर्स बनाए। हाँ, 2 पेयर बनते हैं तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें, और जो सिंगल पेयर रहता है, सिंगल जो रहता है उसको अंदर ही रखें। तो इस तरह से पेयर बना के आंसर इजीली फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है इसका एक्सरसाइज का, लास्ट नहीं, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशोज गिवन है, साइड्स के पेरीमीटर गिवन है। रेशोज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, तो साइड्स क्या आ जाएंगी 12x, 17x एंड 25x। तो यहाँ पर साइड्स के रेशोज गिवन है 12 रेशो 17 रेशो 25, इसको एक्स लेट कर लेंगे 12x, 17x और 25x। तो सम ऑफ साइड्स पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है। पेरीमीटर 540 गिवन है यहाँ पर, डेट मीन्स a प्लस बी प्लस सी। क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, a प्लस बी प्लस सी 540 गिवन है। ए बी सी की वैल्यू आप रख दें 12x प्लस पुट कर ही रखी है यहाँ पर, देख लीजिए 12x 17x प्लस 15x 25x, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 54x इक्वल टू 540, x आ जाएगा 10, 540 अपॉन 54, x 10 आ जाएगा। x की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू आई 10, 10 इसमें रखेंगे 12 इंटू 10 आ जाएगा 120, 17 इंटू 10 इंटू इक्वल टू 170, 25 इंटू 10 250। एबीसी फाइंड कर लिए हमने, एबीसी की इस वैल्यू को हीरोन्स फॉर्मूला में रखेंगे। पहले उससे पहले सबसे पहले आप एस फाइंड करा करें, हीरोन्स फॉर्मूला में रखने से पहले एस फाइंड करें। सेमी पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, कितना गिवन है 540, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो 540 अपॉन 2 270। एस की वैल्यू आ गई, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करें एस माइनस रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वही उसी तरह से सॉल्व करना है, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट आप सॉल्व करें इस तरह से जैसे आपको पहले बताया गया है। 9 3 आप 40 बाहर ले लें, 40 को अलग कर लें। इसमें से हम 40 अलग कर सकते हैं। 40 के पेयर्स 4 क्या 6 1 2 3 4 5 5 ये हमारे पास 0 जितनी भी अलग कर सकते हैं हम कर सकते हैं। उसके बाद 27 को लिखेंगे 9 इंटू 3, 9 3 27 होता है। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 5 15 होता है, ओके। उसके बाद 20 को लिखेंगे 5 4 20, ओके। और 10 100 का 10 बाहर आ जाएगा, ओके। 100 का हमारे पास 10 बाहर आ जाएगा, तो 100 का हमारे पास 10 बाहर आ जाएगा। 100 का हम 10 बाहर लिख लेते हैं पहले, 100 का 10 बाहर आ जाएगा और बाकी सबके पेयर्स बन जाएंगे। 3 का बन गया पेयर, 5 का बन गया, 4 को हम लिखेंगे क्या 4 को हम लिखेंगे 2 का रूट आ जाएगा वो तो, और 9 को लिखेंगे 3 का रूट, मतलब 9 का रूट जो होगा वो 3 आएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरह से पेयर्स बन जाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसको आप फिर सॉल्व कर लें तो 9000 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी टाइप का है। पेरीमीटर 30 गिवन है और इक्वल साइड्स हैं, टू इक्वल साइड्स 12 12 गिवन है। पेरीमीटर कितना है गिवन 30। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, बट इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं ए प्लस ए, और तीसरी साइड को बी में लेट कर लिया, इक्वल टू 30 गिवन है। 2 इक्वल साइड्स हमें गिवन है, इक्वल साइड्स कितनी है
12 टू इक्वल साइज 12 है। और तीसरी साइड को हमने ए बी सी लिखते हैं, वैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं जनरली, लेकिन ए और बी यहाँ पर सेम है 12, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 12 होता है, तो 30 माइनस 24 6 आ जाएगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू 6 आ जाएगी तो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। पहले एस फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। ए प्लस बी प्लस सी तो हमारा पेरीमीटर गिवन ही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 30, तो ए प्लस बी प्लस सी 30 है। डेट मीन्स एस हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है 30 गिवन है, उसका हाफ करेंगे तो 12 ये 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा। एस की वैल्यू फाइंड करते ही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करें, एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करते ही आंसर आ जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो एरिया फाइंड कर सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ पर भी आप पेयर बना के करें, यहाँ पर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, या 5 इंटू 3 लिख लें 15 को, 3 इंटू 3। वैसे ऑलरेडी अगर आप देखें तो 3 का पेयर बन चुका है, 9 को लिख देंगे 3 का रूट, मतलब 9 के रूट को हम लिखेंगे 3, 9 के स्क्वायर रूट को 3 लिख लेंगे और 3 का पेयर बन गया है। तो बेसिकली 9 बाहर आ जाएगा और 15 अंदर रहेगा। तो ये आंसर आ गया इसका। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।